हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। और आज हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो क्लास 12th का है और फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है और ऑल ऑब्जेक्टिव है। आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एलओसी क्लासेस में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। लक्ष्य ऑनलाइन क्लास स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो फिजिक्स चैप्टर है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्या नाम है प्यारे बच्चों, क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। आइए तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान होता है प्यारे बच्चों। कि कह रहा है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से तो वायु में स्थित इकाई धन आवेश से जो हम लोग गाउस के ऊपर में हम लोग पढ़े हैं कि 1/में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको और तरीके से लिख सकते हैं कैसे कि एप्सिलॉन नॉट कितना इन्वर्स लिख सकते हैं। इसको एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्स लिखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, वहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट का कितना होता है, इन्वर्स। एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि हवा में ER का मान होता है। हवा में ER का मान होता है प्यारे बच्चों। ये ER का मान मतलब परावैद्युत स्थिरांक पूछा है प्यारे बच्चों, ER का मान। तो हवा में ER का मान जो प्यारे बच्चों होता है वो 1 होता है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, हम पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जानते हैं कि प्रति एकांक इकाई आवेश पर लगने वाले बल, प्रति एकांक इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों कि E बराबर F/Q होता है। कि कह रहा है कि इस पर बल पूछा है, बल का मान F का है ऊपर वाला था। F का मान कैसे निकलेगा, तो F = Q × E हो जाएगा प्यारे बच्चों। F = Q × E, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों F = QE मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा है प्यारे बच्चों कि वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा होता है प्यारे बच्चों कि एक पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकलती है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसका SI मात्रक प्यारे बच्चों होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है प्यारे बच्चों। और इसका एक और भी मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है प्यारे बच्चों, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संबंध Q बराबर N × E में निम्नलिखित में कौन N का मान संबंध नहीं है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने पूछ लिया है प्यारे बच्चों। ये हम जितना क्वेश्चन लाए हैं प्यारे बच्चों ना, ये पूरा बिहार बोर्ड ने पूछा है। उसी क्वेश्चन का हम आप लोगों से रिवीजन करवा रहे हैं कि अगर इसमें से पूछता है तो आप लोग पूरा जवाब दे और आप लोग का गलती नहीं हो पाएगा। इसमें पूछ रहे प्यारे बच्चों, ये आवेश का क्वांटीकरण से क्वेश्चन उठा है कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश Q होता है वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कहा है कि कौन संभव नहीं है। देखिए 4 संभव है, 8 भी संभव है, 100 भी संभव है, लेकिन 4.2 आप कह सकते हैं। मान लीजिए किसी लाइन में बचे खाएंगे, आप हमसे अगर हम आपसे कहेंगे कि जाओ उस लाइन में से 4.2 पर लड़का खड़ा है उसको लाओ, अरे अब तो अचंभव हो जाएंगे, भाई सर ने ये क्या कह दिया। इसी तरह प्यारे बच्चों आवेश क्या क्वांटीकरण है, जो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश Q होता है वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ये हर साल प्यारे बच्चों एक आवेश का पृष्ठ घनत्व है, एक रैखिक घनत्व होता है और एक आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक रैखिक घनत्व और एक और होता है प्यारे बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का रैखिक घनत्व होता है और
और आवेश का आयतन घनत्व होता है प्यारे बच्चों। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहता है कि किसी चालक पर किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है प्यारे बच्चों। मान लीजिए कोई चालक है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश, तो मतलब प्रति एकांक कह दे, प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब ए हो जाएगा नीचे और आवेश हो जाएगा ऊपर, मतलब क्यू बटे में ए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सही हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पानी का आपेक्षिक परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, आपेक्षिक परावैद्युत स्थिरांक होता है पानी का, तो 80 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए अगला देखते हैं। अगला पूछा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। जो आपको सूत्रवा हम नहीं बताए हैं कि ई बराबर ए बटे में क्या होता है क्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ई बराबर ए बटे में क्यू, देखिए यही वाला सूत्र पूछ दिया है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा, तो वैद्युत धारा आई बराबर होता है प्यारे बच्चों क्यू बटा में टी। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई इंटू टी। आई को अब ए से भी सूचित किया जाता है, एम्पियर को, ए टी ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू, तो क्यू का बीमा क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा है प्यारे बच्चों। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाता है, तो फैराड पर मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तो फैराड पर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फैराड पर मीटर मतलब एफ बटा में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहे हैं प्यारे बच्चों किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या बताएं आपको कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल यानी एफ बटे में क्यू बराबर में क्या हो जाएगा ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है बच्चों कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर वही पूछ जाता है, ई बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, एफ बटे में क्या हो जाएगा क्यू, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यहाँ पर कहते हैं प्लस होता है और यहाँ पर कहते हैं माइनस, और प्लस क्या होती है पहले बच्चों निकलती है, वैद्युत क्या होती है निकलती है यहाँ से, और यहाँ पर क्या होती है आती है, और यहाँ पर क्या होती है आती है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आती है। तो कहा था किसकी जानकारी प्राप्त होती है कि शक्ति की, सही है भाई, दिशा की, सही है भाई, आवेश की प्रवृत्ति की, सही है भाई कि अगर प्लस होगा तो मतलब निकलेगी, अगर माइनस होगा तो उस पर आएगी। आवेश की प्रवृत्ति मतलब इनमें से सभी प्यारे बच्चों हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश हम क्या कहें आपको, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं प्यारे बच्चों, या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों अगर आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि किससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ रहा है। वैद्युत क्षेत्र से जो हुआ है, वैद्युत क्षेत्र से बहुत ऑब्जेक्टिव, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बहुत, ई बराबर एफ बटे में क्यू वाले से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों। इसका बीमा भी पूछता है प्यारे बच्चों, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम नीचे लास्ट में बताएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम कहा जाता है। दो वैद्युत आवेशों के बीच, आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कूलाम का नियम ही पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में सूर्य बार मतलब कूलाम का चैप्टर ही पढ़ना है, और आपको कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम है वो कूलाम का नियम है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में वृद्धि होता है या घटता है या बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों अगर किसी वस्तु को हम धन आवेश देते हैं, तो उसका द्रव्यमान प्यारे बच्चों घटता है। अगर किसी वस्तु को हम अगर माइनस आवेश देते हैं, ऋणायन देते हैं, तो उसका द्रव्यमान प्यारे बच्चों बढ़ता है। तो यहाँ पर आवेश कोई यहाँ पर प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा है कि ऋण आवेशित कर रहे हैं या धन आवेशित कर रहे हैं। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है, तो फिर जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान का
और ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला कहता है कि कूलम्ब बल क्या है? तो भाई कूलम्ब बल तो केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है। ये मतलब कि ए और बी दोनों है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो समानुपाती होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर वैद्युत विभव पूछा है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर आपसे पूछ देता कि यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर क्षेत्र जो होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्र और फ्लक्स जो क्षेत्र और फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों शून्य होता है, और जो वैद्युत विभव होता है वह धनात्मक और क्या होता है? समरूप होता है प्यारे बच्चों। ये एकदम हर साल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन एक ये और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछा जाता है। ये कह रहा है कि खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर प्यारे बच्चों जो विभव होता है वह समरूप होता है और धनात्मक होता है, और उसके भीतर क्षेत्र और फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? शून्य होता है, जीरो होता है, जीरो शून्य होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या बताएं कि ई बराबर क्या होता है? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, मतलब एफ बटे में क्यू। तो एफ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कि न्यूटन होता है, और क्यू का क्या होता है? कि कूलाम होता है। न्यूटन पर कूलाम इसका राइट आंसर, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो न्यूटन प्रति कूलाम किस में है? तो डी नंबर में है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है प्यारे बच्चों कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक है। किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो होता है फैराडे होता है प्यारे बच्चों। और फैराडे ए बराबर सी भी इन्वर्स होता है प्यारे बच्चों, मतलब कूलाम बटे में वोल्ट होता है प्यारे बच्चों। चलिए अब यहीं पर समाप्त होता है आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी और चैनल को कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, और अगले क्लास में हम हिंदी का लेकर आएंगे चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है हर साल। चलिए जय हिंद प्यारे बच्चों।